एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं और ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछता है, कोई 19 में पूछा, कोई 18 में पूछा, कोई 23 में पूछा, तो ऐसी क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले संस्कृत का चैप्टर 3 VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो चैप्टर का नाम है अलस कथा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन जो सेट का है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सेट का क्वेश्चन आंसर के साथ हम सॉल्व कराएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी ऐसे टकराते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पहला क्वेश्चन कि अलस कथा के रचनाकार कौन है। अलस कथा के जो रचनाकार है कौन है, तो अलस कथा के रचनाकार है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। उसके बाद है अलस कथा किस ग्रंथ के उद्धृत है, मतलब अलस कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये लिया गया है पुरुष परीक्षा से। किससे लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। उसके बाद है अलस कथा कैसी कथा है। अलस कथा जो है यह कैसी कथा है, तो ये कथा जो है व्यंग्यात्मक कथा है। क्या है? व्यंग्यात्मक कथा है। अगला है कि अलस कथा का क्या शिक्षा देती है। अलस कथा शिक्षा क्या देती है, तो ये दोषनीकरण की शिक्षा देती है, ठीक है। क्या देती है? दोषनीकरण की शिक्षा देती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अलस कथा में किसका, क्या है कि अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है। तो अलस कथा में जो है ना मानव वर्णन का वर्णित है, ठीक है। अगला है कि अलसशाला, क्या है कि अलसशाला में आग कब लग गई थी। तो अलसशाला में आग लग गई थी कब? जब सब सो रहे थे। क्या कर रहे थे? जब सब सो रहे थे। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्या कहता है। 7 नंबर है कि अलसशाला में आग क्यों लगाया था। तो अलसशाला में जो है ना आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, क्या है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए उसमें आग लग गया था। अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, उसमें कितने लोग जो थे नहीं भागे, तो 4 लोग जो थे उसमें नहीं भागे, वहीं पे रह गए। अगला है कि अलसशाला की गति कैसी होती है। क्या है कि आलसियों की गति, आलसियों की गति कैसी होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आलसियों की गति की बात करें तो कामरूनी है। क्या है कि कारुणिक था। अगला है कि आलसियों को शरण देने वाला कौन होता है। तो आलसियों की जो शरण देने वाला होता है कारुणिक होता है। कौन सा होता है? कारुणिक होता है। अगला है कि तर्कति यदि निमित्त गृह अग्निनाशोस्त किस आलसी के उक्ति है। तो ये आलसी की बात करें तो ये द्वितीय आलसी है। कैसी आलसी है? ये द्वितीय आलसी है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 12 कि आलसियों की सुकृत को देखन कौन सी बनावटी आलसी दिखट और भोजन के ग्रहण प्राप्ति करता है। तो ये कौन सा था? धूर्त आलसी। कैसा था? धूर्त आलसी था। उसके बाद 13 नंबर है कि पहला आलसी क्या बोला। पहला आलसी जो था वह कैसा बोलता है, क्या बोलता है। तो पहला आलसी बोलता है कि कैसा हल्ला हो रहा है। उसमें एक आलसी था, उसमें 3 तरह का आलसी था, 3 गो दोस्तों था। तो पहला आलसी बोलता है कि ये कैसा हल्ला हो रहा है। चारों आलसी, क्या है कि चारों आलसी को किसने निकाला। चारों आलसी को वह किसने निकाल देता है प्यारे बच्चों। तो अगर इसको आलसी की बात करें तो चारों आलसियों को निकाला था, किसने निकाला था। तो नियोगिस्त पुरुष ने। क्या था? नियोगिस्त पुरुष ने निकाल दिया था। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को केस पकड़कर, यानी कि झोटा जो नहीं होता उसको केस पकड़कर बाहर निकाला गया। किसको? आलसी। आलसी जानते हैं ना किसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी। वास्तविक जो आलसी थी उसकी संख्या 4 थी, ठीक है। मूल रूप से कितने आलसी थे? 4 थे। उसके बाद है कि वह अत्यधिक खर्च को देखकर राज्य कर्मचारी की मंत्री का सलाह दिया गया। क्या सलाह दिया गया? तो उसे सलाह दिया गया कि आलसी पुरुषों की परीक्षा लेने के लिए। कहा कि अब आलसी पुरुष को परीक्षा लीजिए कि वह यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, बहुत आलसी है तो उसकी परीक्षा लेना चाहे, ठीक है। और मुख्य रूप से कितने आलसी थे? 4 आलसी थे। अगला है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य जो है उसको हम क्या मानते थे, तो उसको मानते थे शत्रु मानते थे। क्या मानते थे? उसे शत्रु मानते थे। अगला है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है। तो सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वह आलस होता है। आलस है तो आपका सभी काम बिगाड़ देता है। उसके बाद है कि स्थिति और सौकल्य मूल ही डैश के न धन्वित है, यह उचित किस पाठ के लेखक है। तो यह पाठ है आलस कथा के। किसके हैं? आलस कथा के। और 21 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है कि भूख की अग्नि की पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं करता। मतलब भूख लगा हुआ है लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है, तो वह स्त्री वह कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए अगला है कि करुणावरम। क्या है? करुणावरम। चलिए अगला क्या कहता है कि करुणा में कौन दिखाता है। करुणा में जो है
ये कौन दिखाता है? तो करुणामय व आलसी दिखाता है। क्या दिखाता है? आलसी दिखाता है। उसके बाद निर्गत लोगों की प्रथम कौन थी? तो निर्गत लोगों की प्रथम आलसी थी, वह आलसी था। वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक मंत्री जो था मिथिला में रहता था। कहाँ रहता था? मिथिला में रहता था। धूर्त कृति में अलग दिखाकर क्या ग्रहण करते थे? तो ये ग्रहण करते थे भोजन। क्या ग्रहण करते थे? भोजन ग्रहण करते थे। चलिए अगला देखते हैं। 26 क्या कहता है कि जीव किसका सुख देख दौड़ आते हैं। जीव जो है किसका सुख देखकर वो दौड़ आते हैं? तो वो दौड़ आते हैं किसका? ये सजातीय का। किसका? सजातीय का। उसके बाद है कि पुरुष परीक्षा किस भाग में लिखित है? पुरुष परीक्षा जो है ये किस भाग में लिखी गया है? तो ये संस्कृत में लिखा गया है। किसके बाद में? संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद है विद्यापति कौन था? क्या है कि विद्यापति कौन था? तो विद्यापति जो था ना मिथिला कवि था। क्या था? मिथिला के कवि थे विद्यापति। अगला है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है? मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि है विद्यापति। कौन है? विद्यापति। मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। कौन था? वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर था। अगला है कितने पुरुष सोए हुए थे? कितने पुरुष जो है सोए हुए थे? 31 की अगर हम बात करें तो कितने पुरुष सोए हुए थे? तो इसमें से 4 पुरुष सोए हुए थे। सभी क्या थे? आलसी थे। घर में आग को देखकर कौन भाग गए? घर में आग को देखकर कौन भाग जाता है? धूर्त। कौन भाग जाता है? धूर्त। यानी कि उसको हम डरपोक बोल सकते हैं। डरपोक क्या है? इसको धूर्त बोल सकते हैं, तेज बोल सकते हैं। वीरेश्वर को स्वभाव कैसा था? वीरेश्वर का जो स्वभाव था दयाशील और करुणार्क था। किसका? वीरेश्वर का। स्त्रियों की गति कौन है? स्त्रियों की जो गति है ना उसकी पति ही स्त्रियों का गति है। बालक की गति कौन है? बालक की गति कौन है? तो बालक की गति माता है। माता ही सिखाती है बालकों की कैसे आगे बढ़ना, सिखाना यही सिखाती है। उसके बाद है कि शरीर में सदैव रहने वाला पुरुष को महान शत्रु कौन है? शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्यों का महान शत्रु जो है ना वह आलस है। और कोई इंसान के प्रति अगर शरीर के अंदर अगर आलस घुस जाता है तो व्यक्ति बहुत होता है, अपने काम में मन नहीं लगाता है, उसे आलसी कहते हैं। तो एक तरह का शत्रु हो गया। क्या करके मनुष्य दुखी नहीं होता? क्या काम करके मनुष्य दुखी नहीं होता? तो उद्यम। क्या है? उद्यम। अगला है कि कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे? कितने पुरुष जो है परस्पर बातचीत कर रहे थे? तो 4 पुरुष थे। कितने पुरुष थे? 4 पुरुष थे। चलिए और यहाँ से आप लोग के पास सब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है 41 क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से खत्म हो जाएगा। उसके बाद 39 का है कि इसको देखकर सभी धूर्त भाग गए। तो ये जो है ना आग को देखकर सभी धूर्त क्या करते हैं? भाग जाते हैं। उसके बाद है कि आलोक्य पद के पर्याप्त कौन है? आलोक्य जो पर्याप्त है ये है दृष्टा। क्या है? दृष्टा। उसके बाद है कि त्रिविक्रम का अर्थ क्या होता है? त्रिविक्रम का अर्थ होता है चुपचाप मौन धारण करना ही त्रिविक्रम कहलाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ से 41 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। कभी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछता है, कोई 19 में पूछा, कोई 18 में पूछा, कोई 23 में पूछा। तो ऐसी क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से टॉपिक मैंने करा दिया चैप्टर 3 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।